ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए। लागी छूटे ना अब तो सनम, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे दिल पुकारे, आरे 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 अभी ना जा मेरे। ये गाने उस गायक के हैं जिन्हें हमसे बिछुड़े हुए 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस जैसी आवाज की तलाश आज तक जारी है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए रात। वो जब याद आए, बहुत याद आए। फिल्म संगीत के क्षेत्र में इस महान गायक का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि देश के हर ऑर्केस्ट्रा और छोटे पर्दे की हर गायन प्रतियोगिताओं में मोहम्मद रफी साहब जैसा गाने वाला कोई न कोई गायक मिल जाएगा। लाख लाख शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको बताने जा रही हूं कि कैसे रफी साहब के गुजरने के वर्षों बाद भी रफी साहब जैसे गायक की तलाश अनवरत जारी है। इस वीडियो में रफी साहब के क्लोनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में आज दर्जनों गायक रफी साहब के अनुयायी हैं। कुछ समय पहले के गायकों जैसे मोहम्मद अजीज, अनवर और शब्बीर कुमार से लेकर उदित नारायण और सोनू निगम से लेकर देबाशीष दासगुप्ता, विपिन सचदेवा, गुरुचरण, सुखविंदर सिंह, मंगल सिंह और मोहम्मद सलामत जैसे क्लोन गायकों की लंबी सूची है, जिन्होंने रफी साहब की आवाज की नकल करते हुए ही गायन के क्षेत्र में अपने लिए महत्वपूर्ण जगह बनाई। आज भी ये सिलसिला जारी है। जुदा हो गया मैं, कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे। माना जाता है कि उदित नारायण ने रफी साहब की मधुर और आत्मीय गायन की शैली में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ये महारत उनकी शानदार विशाल रेंज का एक अंश मात्र ही है। ऐसे में क्यों न छेड़ दें दिलों। दुर्भाग्य से आज तक वो आवाज नहीं मिली जिसे सही मायने में रफी साहब जैसी आवाज कही जा सके। रफी साहब फिल्म जंगली के लिए प्रचंड और तेज आवाज में याहू गा सकते थे। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। साथ ही साथ फिल्म कोहिनूर में उत्कृष्ट शास्त्रीय शैली में मधुबन में राधिका नाचे रे भी गा सकते थे। मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर। वो फिल्म कारवां में नटखट गीत चढ़ती जवानी भी गा सकते थे। चढ़ती जवानी मेरी जान मस्तानी, तूने कदर ना जानी। और फिल्म दास्तान में विरक्तिपूर्ण गीत न तू ज़मी के लिए भी गा सकते थे। न तू ज़मी के लिए है न आसमां। फिल्म कर्ज का प्यारा गीत दर्दे दिल दर्दे जिगर भी उनकी प्रतिभा का ही एक आयाम था। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगा। मोहम्मद रफी साहब वो उन लाखों युवा कलाकारों और चाहने वालों के लिए एक पूजनीय उदाहरण और पथ प्रदर्शक थे, जिनके पद चिन्हों पर चलकर महेंद्र कपूर से लेकर अनवर, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज और सोनू निगम जैसे गायकों ने अपना जीवन रोशन किया।
आज के गायकों पर नजर डालें तो पता चलता है कि रफी साहब ने इन सब पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा, लेकिन ये पीड़ा फिर भी कम नहीं होती कि सदियों में एक बार पैदा होने वाली आवाज मात्र 55 वर्ष की अल्पायु में ही खामोश हो गई। बदगुमान है आज मौसम, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाने के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद। फिल्म संगीत और संगीत प्रेमियों के लिए ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि रफी साहब समय से बहुत पहले चल बसे। अगर वो अधिक समय तक जिंदा रहते तो अनिल कपूर, सन्नी देओल, संजय दत्त, बॉबी देओल, गोविंदा और शाहरुख खान जैसी अगली पीढ़ी के अभिनेताओं के लिए बिल्कुल सटीक आवाज होते। रफी साहब ने कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों के लिए गाना गाया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर, उनके बेटों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर और उनके पोतों रणधीर कपूर और ऋषि कपूर का नाम शामिल है। वो राज कपूर के बेटे राजीव कपूर के लिए गाने से 1 वर्ष से चूक गए। शम्मी कपूर के क्लोन दिखने वाले राजीव कपूर रफी साहब के गुजरने के 1 साल बाद फिल्म एक जान है हम में पहली बार रुपहले पर्दे पर आए। इस फिल्म में संगीत अन्नू मलिक ने दिया था और राजीव कपूर की आवाज बने थे रफी साहब की आवाज के क्लोन शब्बीर कुमार। उसी साल धर्मेंद्र ने भी अपने बेटे को फिल्म उद्योग में उतारने के लिए फिल्म बेताब में शब्बीर कुमार की ही आवाज का इस्तेमाल किया। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। फिल्म तकदीर का तमाशा में रफी साहब ही मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य आवाज बने। उसी वर्ष रफी साहब ने डिस्को डांसर के अलावा मिथुन की 2 अन्य फिल्मों हीरो का चोर और हमसे बढ़कर कौन में गाया था। ये जवानी है मेरी जान, धूम मचाने के लिए, नाचने गाने के लिए। उन्होंने सम्राट और याराना में अमजद खान के लिए, ख्वाब में नसीरुद्दीन शाह के लिए और यहाँ तक कि अनिल कपूर के लिए उनकी पहली फिल्म रचना में गाया था, जिसका संगीत सीके चौहान ने दिया था। ये उम्र नई, डगर नया, सफर है प्यारे। मोहम्मद रफी साहब ने राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में लगभग 50 गीत और बप्पी लाहिड़ी के संगीत निर्देशन में करीब 25 गीत गाए, जिनमें सुराग में राजेश खन्ना पर फिल्माई कव्वाली भी शामिल है। हिट फिल्म हमसे बढ़कर कौन में देवा हो देवा गणपति देवा गीत भी उन्होंने संगीतकार राम लक्ष्मण के लिए गाया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन। इस संगीतकार के लिए रफी साहब ने 70 के अंतिम और 80 के शुरुआती सालों में रिलीज हुई अनेक फिल्मों में भी गीत गाए। रफी साहब ने 1977 में अन्नू मलिक के पहली फिल्म हंटर वाली में भी गाया। इसके बाद उन्होंने उनकी पहली हिट फिल्म पूनम में भी 3 गीत गाए। इन गानों में लागी लग जाए लोगों गीत भी शामिल है। उन्होंने राज बब्बर के लिए चंद्राणी मुखर्जी की पहली फिल्म पूनम में मोहब्बत रंग लाएगी गीत गाया। राज बब्बर के लिए फिल्म नजराना प्यार का में भी मोहम्मद रफी ने गाया। मोहब्बत रंग लाएगी जना। आनंद मिलन जब अपने पिता चित्रगुप्त के सहायक के रूप में भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे थे, तब उनकी फिल्मों में भी रफी साहब ने गाए थे। मोहम्मद रफी साहब ने गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो और दंगल जैसी कई भोजपुरी फिल्मों में गाने गाए। दंगल में उन्होंने आशा भोसले के साथ फूट गईले किस्मतिया भई गईले जुलमुआ गाया था। उन्होंने चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो फिल्म में सोनवा के पिंजड़ा में बंद भइले हाय राम जैसा दर्द भरा गीत गाया। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल हाय राम। संगीतकार जोड़ी जतिन ललित ने जब 1982 में फिल्म दिल ही दिल में से मंधीर जतिन के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, तब इस फिल्म में रफी साहब ने आवाज दी। उन्होंने 80 के दशक में मध्य में रिलीज हुई सूरमा भोपाली में भी आवाज दी थी।
इसके संगीतकार समीर सेन, दिलीप सेन हालांकि ये स्वीकार करते हैं कि रफी साहब के गाए उस गीत की धुन किसी दूसरे संगीतकार ने बनाई थी और वो गीत फिल्म निर्माता जगदीप के पास पहले से ही मौजूद था। उन्होंने महाभारत के संगीतकार राजकमल के लिए भी मेरा सलाम नामक फिल्म में गाया था, जिसका गीत आया हूँ तेरे दर पे काफी प्रसिद्ध हुआ। पर्दा है हर हाल में पर्दा, पर्दा है हर। रफी साहब ने जेपी दत्ता की सरहद, राहुल रवैल की बीवी ओ बीवी, राकेश रोशन की आपके दीवाने, वी रामा राव की जुदाई, के बापैया और पद्मालया की टक्कर, के बापैया की दिल और दीवार, टीनू आनंद की दुनिया मेरी जेब में और कालिया, केसी बोकाडिया की रिवाज, यश जौहर की दोस्ताना, सुभाष घई की कालीचरण, गौतम गोविंदा, कर्ज और शहर से दूर जैसी फिल्मों में गाया। मानव क्यों मानव से रूठे, मानव क्यों। रफी साहब ने 1980 में फिल्म 1920 में उदित नारायण के पहले गाने की रिकॉर्डिंग में उदित और आशा के साथ मिल गया गाया था। फिल्म शिरडी के साईं बाबा का गीत साईं बाबा बोलो में अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा के साथ गाया था। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। फिल्म शारदा में दोबारा अनुराधा पौडवाल के साथ काहे बिंदिया लगाई, फिल्म आधी और सलाम मेमसाब में किशोर कुमार के गायक पुत्र अमित कुमार के साथ और फिल्म लेडीज टेलर में कविता कृष्णमूर्ति के साथ भी गाया। ये सभी लाइव रिकॉर्डिंग थी। रफी साहब ने अपने क्लोन गायकों के साथ भी गाया। मिसाल के तौर पर फिल्म मुकाबला और सुहाग में अनवर और फिल्म बगावत में शब्बीर कुमार के साथ गाया। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो से ये जाना कि रफी साहब ने लंबे समय तक फिल्म संगीत जगत पर राज किया और इस दुनिया से उनके जाने के बाद भी फिल्म संगीत जगत पर उनका गहरा प्रभाव बना रहा। आज भी रफी साहब जैसा गाने की कोशिश करने वाले हजारों गायक हैं, लेकिन कोई भी रफी साहब के आसपास भी नहीं पहुंच सका। आपके विचार से पिछले कुछ समय में मोहम्मद रफी के क्लोनों में कौन से गायक सबसे बेहतर लगते हैं? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगी।